दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, बोर्ड मास का नियम क्या होता है, ये हम आज अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों सीखते हैं बोर्ड मास का नियम। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास का पूरा मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है बोर्ड मास, BODMAS। तो ये लिखा हुआ है बोर्ड मास का पूरा मतलब। तो यहाँ पर पहले B है, बोर्ड मास में पहले B है, फिर O है, फिर D है, फिर M है, फिर A है और फिर S है। तो B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जिसको हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। तो ब्रैकेट कुल कितने होते हैं? ब्रैकेट कुल होते हैं 4 प्रकार के। एक रेखा ब्रैकेट होता है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ होता है सवाल में इस तरह से, और ऊपर इस तरह से एक लाइन खींची हुई होती है जिसको हम रेखा ब्रैकेट या फिर लाइन ब्रैकेट कहते हैं। तो ब्रैकेट कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 1 2 3 4। पहले ये रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद दोस्तों ओ लिखा है, बी के बाद ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में का कहते हैं। तो का भी लिखा हो सकता है, ऑफ भी लिखा हो सकता है। दोनों में से कोई एक आ जाए तो इसे हटाकर गुणा का साइन लगा देना है। हमें गुणा का साइन लगा देना है। उसके बाद दोस्तों ओ के बाद है डी। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन जिसको हिंदी में कहते हैं भाग। तो ऑफ वाले गुणा के बाद हमें भाग करना है। उसके बाद आ जाता है एम। डी के बाद एम। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जिसका हिंदी मतलब होता है गुणा। तो भाग के बाद हमें गुणा करना होता है। उसके बाद दोस्तों ए। एम के बाद ए आता है। एम के बाद ए। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है हिंदी में जोड़। एडिशन मीन्स होता है जोड़। तो गुणा के बाद आपको जोड़ना है। उसके बाद लास्ट और अंतिम में क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है। तो ये था दोस्तों पूरा बोर्ड मास का मतलब। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है यहाँ पर हमने अच्छे से समझा दिया है और आप समझ भी गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 गुणा के साइन लगे हुए हैं। एक ये ऑफ वाला, ये गुणा का साइन, और एक एम। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो सबसे पहले कौन सा हल होगा? तो दोनों में सबसे पहले हल कौन सा होगा? ऑफ वाला हल होगा। तो साथियों सवाल में आपको ध्यान देना है, ऑफ वाला जो गुणा होता है उस पार्ट को पहले हल किया जाता है और ये वाला गुणा इसके बाद हल होगा। तो शुरुआत में ये आएगा और बाद में ये वाला गुणा आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों सवाल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो इसको हटा देते हैं। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों बोर्ड मास रूल को सवाल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल हमने लिखा हुआ है 3 गुणा 2 प्लस 5 का 3 भागे 5 माइनस 10। तो इस तरह से कुछ सवाल है। इसको हमें बोर्ड मास नियमानुसार हल करना है। तो बोर्ड मास नियम क्या होता है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट देख लेना है, ब्रैकेट लगा है या नहीं। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा नहीं। बी के बाद आता है ओ। ओ का मतलब ऑफ होता है। ऑफ लिखा हो या फिर हिंदी में का लिखा हो, यहाँ पर लिखा है का, यानी ये वाला पार्ट पहले हल होगा। का को हटाकर हमें गुणा लगाना है और ये पार्ट पहले हल भी करना है। तो हल करते हैं। 3 गुणा 2 प्लस 5 लिखेंगे। का मतलब गुणा होता है। 3 भागे 5 माइनस 10। हमने का को हटाकर गुणा का साइन लगाया है जो कि बोर्ड मास का रूल है। दोस्तों देख पा रहे हैं 2 गुणा यहाँ पर हो गए, एक ये गुणा और एक ये गुणा। लेकिन पहले सॉल्व कौन सा करेंगे, यानी इस पार्ट को पहले हल करेंगे या फिर इसको? तो इस वाले पार्ट को पहले हल करेंगे क्योंकि ये जो गुणा है ये ऑफ वाला गुणा है।
तो ये पहले हल होगा, बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा। 3 × 2 प्लस ये प्लस हमने यहाँ पर लगा लिया है। 5 × 3 कितना होगा, 5×3 = 15 होगा, भागे 5 - 10, 5 - 10। चलिए अब आगे हल करते हैं दोस्तों। ओ वाला पार्ट हमने हल कर लिया, ये वाला पार्ट हमने हल कर लिया। अब ओ के बाद है डी। डी का मतलब डिवीजन। तो आपको अब डिवीजन करना है यानी भाग करना है। तो भाग का साइन यहाँ पर है, 15/5। ये इतना पार्ट पहले हल होगा, तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा रहेगा। 3 × 2 प्लस 15 लिखेंगे। भाग का मतलब होता है बटे का साइन, नीचे कितना 5 - 10। अब इसको हल करना पड़ेगा, हल कर लेते हैं। 5 × 1 = 5, 5×3 = 15। तो कितना होगा, 3 × 2 प्लस यहाँ पर नीचे का एक छोड़ दिया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। ऊपर कितना 3, 3 - 10। हमने भाग भी कर लिया, डिवीजन हमने कर लिया। डी के बाद एम। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। अब हमें गुणा करना है, तो गुणा यहाँ पर है 3 × 2, ये इतना हल होगा। तो हल कर लेते हैं। 3 × 2 3 दूना 6 होगा, प्लस 3 माइनस का 10। अब दोस्तों ए आता है, एम के बाद ए। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। तो गुणा के बाद हमें जोड़ना है। तो प्लस का 3 ये है, प्लस का 6 ये है। एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। दोनों को जोड़ देंगे, 6 + 3 9 होगा, 9 माइनस का 10। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में आता है एस। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है, तो घटा देते हैं। 9 में घटाएंगे 10, 1 बचेगा, लेकिन माइनस आगे लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो 9 में 10 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक सवाल और हल करते हैं, और उस सवाल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल। ये सवाल बहुत ही आसान है, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन है बहुत ही आसान। यहाँ पर एक बार सवाल पढ़ देते हैं। 4/2, फिर ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, और इसके अंदर है 3 × 5 - 10, प्लस छोटा ब्रैकेट है 8/4, और उसके बाद माइनस का 10। तो ये सवाल है, आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों हल करते हैं बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो नियम क्या है, सबसे पहले बी। बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हमें देख लेना है ब्रैकेट यहाँ सवाल में है या नहीं। तो ब्रैकेट यहाँ पर है, एक नहीं दो ब्रैकेट हैं। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में सबसे पहले किस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को पहले हल करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल समझ लेते हैं। बोर्ड मास का रूल है बी। बी का मतलब ब्रैकेट, ये हो गया लाइन ब्रैकेट, और ये छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले हम सॉल्व करेंगे रेखा ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को, फिर सॉल्व करेंगे छोटा ब्रैकेट जो होगा उसके अंदर जो पार्ट होगा उसको, फिर मंझला ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट होगा उसको, और लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट जो होगा उसके अंदर जो पार्ट होगा उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 2 ही ब्रैकेट हैं, एक बड़ा ब्रैकेट है, एक छोटा ब्रैकेट है। तो छोटा ब्रैकेट पहले आता है और बड़ा ब्रैकेट बाद में आता है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसे हम हल करेंगे। दोस्तों ब्रैकेट के अंदर भी एक नियम लागू होता है, ये वाला DMAS। ये क्या है, डी का मतलब डिवीज़न यानी भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो मान लीजिए किसी सवाल में ब्रैकेट के अंदर ये चारों चिन्ह आ जाएं, आपको भाग का साइन, गुणा का साइन, जोड़ का साइन और घटाओ का साइन दिख जाए, तो ये नियम आपको फॉलो करना है, जो बोर्ड मास का नियम है। सबसे पहले आपको भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, और सबसे लास्ट में आपको घटाना है। तो फिलहाल इसको हटा देते हैं। ये छोटी सी जानकारी ये हमने आपको बता दिया।
अब दोस्तों यहाँ आ जाते हैं सवाल में एक छोटा ब्रैकेट है, एक बड़ा ब्रैकेट है। तो पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। छोटा ब्रैकेट पहले आता है, ये पार्ट पहले हल होगा, बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा लिख लेंगे। बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, 3 गुणा 5 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर भाग का साइन है, तो भाग का मतलब बटे का साइन होता है, तो हल कर लेंगे। 8 लिखेंगे, भाग का मतलब बटे का साइन, नीचे कितना 4 माइनस का 10, हल कर लेंगे। 4 1 के 4, 4 दूना 8। अब आगे हल करते हैं, 4 भागे 2, फिर बड़ा ब्रैकेट 3 गुणा 5 माइनस का 10, उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे, नीचे का एक छोड़ दिया जाता है, ऊपर कितना 2, 2 माइनस 10। तो साथियों एक ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें देख लेना है और ब्रैकेट बचे हैं या नहीं। तो एक ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वो हल करेंगे। तो ये अंदर वाला पार्ट इतना हल होगा, तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा। 4 भागे 2 और ब्रैकेट पहले लगा लेंगे। तो यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर 3 गुणा 5 माइनस 10, तो DMAS का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। डी का मतलब डिवीज़न, तो यहाँ पर भाग का साइन है नहीं, भाग के बाद हमें गुणा करना है, तो गुणा का साइन है। 3 गुणा 5 15 होगा, माइनस का 10, प्लस का 2 माइनस का 10। अब आगे हल करेंगे, 4 भागे 2 ब्रैकेट लगाएंगे, 15 में घटाएंगे 10, 15 में 10 घटाएंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 लिख लेंगे, प्लस का 2 माइनस का 10। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हल करते हैं, 4 भागे 2। दोस्तों ब्रैकेट जब हम खोलते हैं तो गुणा का साइन लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर 5 इस तरह लिखा है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हम लिखेंगे 2 गुणा 5, इस तरह से ये रूल होता है। तो ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा का साइन लगाएंगे, कितना लिखेंगे 5 प्लस का 2 माइनस का 10। दोस्तों अब हमारे पास कितना बचा, 4 भागे 2 गुणा 5 प्लस 2 माइनस का 10। तो यहाँ पर चारों साइन हमारे पास हैं, भाग का साइन है, गुणा का साइन है, जोड़ का साइन है और माइनस का भी साइन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये लिखा है रूल DMAS, यानी भाग पहले करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है और फिर लास्ट में घटाना है। तो सबसे पहले भाग करना है, तो ये वाला पार्ट पहले हल होगा। तो 4 भागे 2, भाग के साइन को हटाकर बटे का साइन लगाना है, तो 4 बटे 2, उसके बाद गुणा में 5 प्लस का 2 माइनस का 10 ये प्लस यहाँ पर है। अब दोस्तों हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो कितना बचेगा ऊपर 2 गुणा 5 प्लस का 2 माइनस का 10। हमने भाग कर लिया, अब हमें करना है गुणा, तो गुणा कर देते हैं। 5 गुणा 2, 5 दूना 10 होगा, 10 प्लस 2 माइनस का 10। हमने गुणा भी कर लिया, गुणा के बाद हमें जोड़ना होता है, 10 प्लस 2 12 होगा, 12 माइनस 10। सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है, तो 12 में घटाएंगे 10, कितना बचेगा 2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड मास रूल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा क्योंकि लाइट जो है वो चली गई। लाइट अक्सर गर्मियों में आती है और चली जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।